नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी। हमने देखा कि किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया भर के शेयर बाजार जबरदस्त टूटे। घरेलू बाजार की बात करें तो 28 फरवरी से 4 मई तक के आंकड़े हमने देखे तो पता चला कि सेंसेक्स और निफ्टी इस दौरान करीब 17% तक टूट चुके हैं। ऐसे में अब हम में से कोई भी निवेश करने जाते हैं तो पहले यही सोचते हैं कि यार कहाँ निवेश करें, कौन से ऐसे शेयर से, सेक्टर से जहाँ निवेश करने में अब फायदा मिल सकता है। इसलिए पैसा की रिसर्च टीम ने 5 ऐसे स्टॉक्स ढूंढ निकाले हैं जो अभी आकर्षक भाव पर बाजार में मिल रहे हैं और अगर आप इनमें निवेश करते हैं तो आने वाले 5 सालों में ये शेयर्स मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं 5 मल्टी बैगर स्टॉक। हमारा पहला स्टॉक है क्वेस्टकॉर्प। ये कंपनी लगभग हर सेक्टर की कंपनियों को वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एसेट्स मैनेजमेंट और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जैसे सर्विसेज मुहैया कराती है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसके बावजूद कंपनी के ऑपरेशंस में, कंपनी के बिजनेस में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इस दौरान भी कंपनी का काम एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ है। कंपनी के बैकग्राउंड पर नजर डाले, बैलेंस शीट पर नजर डाले तो इनका जो बिजनेस है उसका 55% हिस्सा बड़े शहरों से आता है। की सेक्टर्स जैसे होते हैं BFSI, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और FMCG। इन सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं और इसलिए कंपनी को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इनका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट के अलावा अगर बात करें इनके बैलेंस शीट की तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के प्रमोटर्स का बैकअप भी अच्छा है। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले सालों में ये अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रहती है तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। हमने जो दूसरा स्टॉक चुना है वो है टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो पहले टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से भी जानी जाती रही है। अब पूरी दुनिया में ब्रांडेड चाय के कारोबार में ये दूसरे नंबर पर है। भारत और कनाडा में इसकी लीडरशिप जारी है। दुनिया भर में अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 33 करोड़ लोग इस चाय के साथ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और बेवरेजेस सेगमेंट में अगर हम देखें तो लगभग हर जगह कंपनी ने अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की है और कामयाब भी रही है। जैसे स्टारबक्स के साथ करार करके कंपनी ने देश में एक कैफे चेन की शुरुआत की। पेप्सिको के साथ करार करके इन्होंने हिमालयन और टाटा वाटर प्लस, टाटा ग्लूको प्लस जैसे पैकेज्ड वाटर और फ्लेवर्ड जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर्स होते हैं उस सेगमेंट में आ गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेवरेजेस सेगमेंट में हर जगह कंपनी अपनी पहुंच बना रही है और इसलिए हमारा आउटलुक जो है इस स्टॉक पर पॉजिटिव है। फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो कंपनी का प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन है और ऐसा लगता है कि 5 सालों में भी कंपनी जिस तरह से तेजी से ग्रोथ कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो हमारी यही सलाह है कि ना सिर्फ आप इस कंपनी की चाय पीजिए बल्कि इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल जरूर कीजिए। रिचार्जेबल बैटरीज, जिसे स्टोरेज बैटरीज भी कहते हैं, इस क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज और यही है हमारा तीसरा स्टॉक। कंपनी के पास फिलहाल 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां से लगभग हर क्षमता वाले बैटरीज का उत्पादन कंपनी कर रही है। ऑटो रिप्लेसमेंट की मांग जैसे जैसे देश में बढ़ेगी तो हमें ऐसा लगता है कि कंपनी का जो फायदा भी है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में कंपनी काफी सक्रिय है। इसके अलावा सोलर और ई रिक्शा की बढ़ती जरूरतों का भी फायदा कंपनी को आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। अगर हम देखें और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 5% की CAGR औसत से आने वाले समय में बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लेड प्राइसेस है उनकी घटती कीमतें और जो OEM रेवेन्यू है उनमें जो सुधार हो रहा है इससे कंपनी का मार्जिन भी सुधर सकता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस को भी हमने अपने मल्टी बैगर स्टॉक लिस्ट में शामिल किया है। देश के सबसे बड़े PSU बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और BNP पारिबा कार्यक की जॉइंट वेंचर है। कंपनी जो है वो बैंक एश्योरेंस, रिटेल एजेंसी और इंस्टीट्यूशनल अलायंस जैसे मॉडल पर काम करती है। इस कंपनी की USP देखिए कि जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी ने। जैसे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो 95% का है। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो का ये मतलब होता है कि जितने भी क्लेम्स के लिए अर्जियां आई थी उनमें से कितने को मंजूरी SBI लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से मिली है, तो वो 95% का है जो काफी अच्छा है।
इसके अलावा मार्केट वॉलेटिलिटी के होने के बावजूद भी कंपनी का जो यूनिट बिजनेस है 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। LIC के मार्केट लॉस का भी फायदा कंपनी को आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। बेसिक केमिकल्स और फाइन एंड स्पेशलिटी सेगमेंट में कंपनी के मजबूत परफॉर्मेंस को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि FY19 से 21 के दौरान कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ है वो 29% CAGR के औसत से बढ़ सकता है। पैट में 70% की CAGR ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। आपको इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। तो ये थे वो 5 मल्टी बैग स्टॉक जो आज हमने आपको बताए हैं। इसी तरह के वीडियोस को और देखने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेने के लिए अभी तुरंत हमारे 5 पैसा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस तरह के और वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं। थैंक यू।